Hi guys, Rukshanda Mukhtar is here and I'm gonna teach you about what is grammar, and my today's topic is what is grammar exactly and how much it is important to learn about grammar. So let's get started our today's topic, what is grammar, but don't forget to like my channel, subscribe and press the bell icon for getting more upcoming videos. So guys, do we need to study grammar to learn a language? The short answer is no. Many people in the world speak their own native language without having studied its grammar. Children start to speak before they even know the word grammar. But if you are serious about learning a foreign language, the long answer is yes. अगर आप किसी लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी हासिल करना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, देन यू माइट बी एक्सपर्ट इन दैट लैंग्वेज. So guys, let's see the definition of grammar. Grammar is the way of arrange words to make proper sentences. ग्रामर एक वे है जिसमें हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस. Here is the two types of grammar: word level grammar and sentence level grammar. Word level grammar में हम parts of speech को cover करेंगे, जिसमें verbs होंगी, nouns होंगे, adverbs होंगे, और sentence level grammar में हम phrases, classes and reported speech को discuss करेंगे. Guys, मैंने grammar के इस वीडियो को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो मैं आपके साथ अपकमिंग वीक्स में आपके साथ शेयर करूंगी, और वन बाय वन हम आपके साथ डिटेल में ग्रामर को डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर कर सकें और आपको अंडरस्टैंड करवा सकें कि ग्रामर क्या है और इसको कैसे सीखकर हम इसमें प्रोफिशिएंट हो सकते हैं. Here are some parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, interjection and preposition. तो गाइस, अभी मैं आपको इनका शॉर्ट इंट्रो दूंगी और उसके बाद में वन बाय वन हम इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुख्तलिफ जो हमने वीडियोस डिवाइड की हुई हैं, पार्ट्स बनाए हुए हैं, उनमें हम डिस्कस करेंगे. तो शॉर्टली अभी आपको बताती चलूँ कि वर्ब क्या करती है. वर्ब हम किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करती है. आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, तो ये सब एक्शंस में काउंट होता है. अब डिलीवर्ड यहाँ पर एक वर्ब यूज़ की गई है और इसका मतलब क्या है कि आप किसी को लेक्चर दे रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट देखिएगा नाउन. नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम. अब वो चाहे कॉमन है चाहे प्रॉपर है, इसकी अब काइंड्स मज़ीद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. अब ये क्या है? किसी भी थिंग को, किसी भी पर्सन को शो कर रहा है, उसके नेम को जो है वो ज़ाहिर कर रहा है. एडजेक्टिव क्या करता है जी? एडजेक्टिव क्या है? एक खसूसियत है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी का होना, अच्छी है या बुरी है. ठीक है, तो अब येलो कलर है, ये एक एडजेक्टिव है और ये क्या बता रहा है? टेल अस मोर अबाउट अ नाउन. जो नाउन है उसके बारे में बता रहा है. आप देखिए, कोई पर्सन काला है, गोरा है, तो क्या है कि वो पर्सन क्या है? नाउन है. अब उसके बारे में उसकी क्वालिटी क्या बताई जा रही है? वो काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है. एडवर्ब देखिएगा. एडवर्ब क्विकली टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब. अब एडवर्ब क्या करती है? एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में मज़ीद बताती है. अब कोई फास्टली चलता है, कोई तेज़ी से बोलता है, कोई तेज़ी से खाता है, तो ये क्या है कि वो वर्ब के जो मानों में इजाफ़ा होता है. जैसे क्विकली है, शी टॉक्स क्विकली. अब वो क्या है कि बहुत तेज़ी से बोलती है, तो ये क्या वर्ब के मानों में इजाफ़ा कर रहा है. नेक्स्ट सीखिएगा प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? ये नाउन की जगह पर यूज़ होता है. अगर इसको देखा जाए, इसके वर्ड पे गौर किया जाए, तो प्रोनाउन यानी कि ये नाउन की रिप्लेसमेंट में आता है, रिप्लेस करता है नाउन को, जैसे ही, शी, इट, दे, एस्ट्रा. नेक्स्ट गाइस देखिएगा, हमारे प्रेपोजिशन है.
अब प्रेपोजिशन क्या है? ये लिंक करती है नाउन को बाकी वर्ड्स के साथ, लिंक करती है, लाइक ऑन है, अंडर है, अबव है, एक्स्ट्रा। कंजक्शन एंड जॉइंट वर्ड्स। कंजक्शन क्या करता है? अब ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है। अभी तो मैं आपको इनका शॉर्ट इंट्रो दे रही हूँ, लेकिन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत लेंथी ये जो है ना टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इंटरजेक्शन है, आप किसी खुशी के मौके को ज़ाहिर करते हैं, हुर्रा, आई वॉन द मैच। आप किसी बात पर अफसोस करते हैं, ओह सो सैड। तो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स है, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो गाइस देखते हैं आप नाउन की डेफिनेशन। अब नाउन किसका पार्ट है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है और किसके अंडर आ रहा है? ये वर्ड लेवल ग्रामर के अंडर आ रहा है। तो गाइस इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन को भी मुख्तलिफ टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, वो भी मैं आपके साथ टाइप्स इसकी डिस्कस करूँगी। लेकिन हम मेन कॉन्सेप्ट हमारा समझना ये ज़रूरी है कि नाउन होता क्या है। बेसिकली कोई भी किसी पर्सन का नाम है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई प्लेस है, लाइक शहर है, लाहौर है। शहर भी एक नाउन है, अपने एक कॉमन नाउन है। अब शहर का अगर नाम ले लिया जाए, लाहौर, इस्लामाबाद, तो ये ख़ास बन जाते हैं। हमने किसी एक चीज़ को प्रोमिनेंट कर दिया, हाईलाइट कर दिया, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो ये मुख्तलिफ उसकी टाइप्स हैं, ये मैं डिस्कस करूँगी डिटेल में। अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है। अभी बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो नाउन है। नाउन होता क्या है? Here are some types of noun: proper noun, common noun, countable noun, uncountable noun, abstract noun, concrete noun, collective noun, compound noun. First of all, I am going to discuss about proper noun, the name of particular person, place or thing. किसी भी ख़ास चीज़ का नाम, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो प्लेस है, चाहे वो थिंग है। लाइक अब कायदे आज़म है, तो कायदे आज़म हमें पता है कि एक ही पर्सन है, तो ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। अब बादशाही मस्जिद है, तो वो पूरे मुल्क में एक ही बादशाही मस्जिद है, ये भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब आते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन क्या है? द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी ऐसी चीज़ हो के कॉमनली उसका नाम बोला जाता है, जैसे बेड है, बेंच है, कुर्सी है। अब इनका कोई नाम तो नहीं है। अगर मैं कहती हूँ लाइक अगर मैं उसका कोई प्रॉपर नेम ले लेती हूँ उस चीज़ का, जैसे यूनिक पेन। अब यूनिक उसका नेम जो है वो प्रॉपर है, लेकिन जो पेन उसके साथ वर्ड यूज़ किया गया है, पेन तो बहुत से होते हैं, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। Abstract nouns. Abstract nouns are the opposite of concrete nouns. They are the things that you cannot touch. Abstract nouns are ideas, concepts, and feelings. Abstract nouns are those things that do not exist in the real world. Example: happiness, courage, sadness. किसी भी किस्म की कोई फीलिंग, खुशी की है, दुख की है, जो हमें इंटरनली तौर पर फील होती है, या हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Collective noun. A collective noun denotes a group of individuals. Example: family, army, class, company. अब अगर हम इसको देखा जाए, फैमिली है तो फैमिली में कितने ज़्यादा लोग होते हैं, अब उन सब के ग्रुप को नाम दे दिया जाता है फैमिली। क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, अब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमने वर्ड, उसको एक नेम दे दिया है, क्लास। इसी तरीके से आर्मी है और कंपनी है। Countable noun. You can count countable nouns. Countable nouns have singular and plural forms. ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा: बॉल, बॉय,
पर्सन। अब ये वो लोग हैं या वो चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ले लें, अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन। Uncountable noun. You cannot count uncountable nouns. You need to use mere words to quantify them. काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक शुगर है, राइस है, मिल्क है, वाटर है। तो अब इनके लिए क्या है, हमने केजी का मेजर वर्ड्स यूज़ करेंगे, लीटर का मेजर वर्ड्स यूज़ करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दे आर अनकाउंटेबल। Here is a rule. We never use uncountable nouns with the indefinite articles a and. Uncountable nouns are always singular. Uncountable जो नाउन है, लाइक शुगर है, राइस है, अब इसको राइसिस नहीं बोलेंगे, शुगर्स नहीं बोलेंगे। ये अनकाउंटेबल नाउन जो हैं, ये इसको हम शुगर ही बोलेंगे, राइस ही बोलेंगे, मिल्क ही बोलेंगे, मिल्क्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं, इसलिए इनका सिंगुलर ही होता है और इनके साथ जो है इंडेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ नहीं होता है, लाइक ए एंड एन एस्ट्रा। Concrete noun. Concrete nouns are physical things that you can touch, that are exist in the real world. Examples: man, rice, hat, car, furniture, mobile phones. अब ये वो चीज़ें हैं जिनको आप टच कर सकते हैं। हमने लास्ट में रिसेंटली अभी पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, बस हम उनको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन आर द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, जो कि एग्जिस्ट करती हैं द रियल वर्ल्ड में, जो हमें नज़र आती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंक्रीट नाउन। कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ मेड विथ टू और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन एक ऐसा नाउन है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है। मोस्ट कंपाउंड नाउन्स आर नाउन प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन। मोस्टली जो कंपाउंड नाउन्स बनते हैं, या तो इनमें दोनों वर्ड्स नाउन होते हैं या उनमें एक एडजेक्टिव होता है और दूसरा नाउन होता है। ईच कंपाउंड नाउन एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट। जितने भी कंपाउंड नाउन हैं वो सिंगल यूनिट के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे एंड कैन बी modified by adjective and other nouns. Let's see some examples. Open और space between words. अब ये जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको देने लगी हूँ, इसमें देखिएगा स्पेस है और ये ओपन वर्ड है बस स्टॉप, इनके दरमियान में क्या है, एक स्पेस है। सेकंड देखिएगा हाइफनेटेड, हाइफन बिटवीन वर्ड्स मदर इन लॉ। अब मदर इन लॉ, इन तीनों वर्ड्स के दरमियान में एक छोटी सी लाइन लगी है, इसको हम हाइफन बोलते हैं। अब ये तीन वर्ड्स ने मिलकर एक वर्ड बनाया है, मदर इन लॉ। नेक्स्ट देखिएगा क्लोज्ड और सॉलिड, नो स्पेस और हाइफन बिटवीन वर्ड्स। अब देखें ये दोनों वर्ड आपस में जुड़े हुए हैं, फुटबॉल। अब ये देखें ना तो फुट के दरमियान में कोई स्पेस है ना बॉल के दरमियान में, तो ये आपस में इनको जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तो ये एक वर्ड बन गया कंपाउंड नाउन, इसको बोलेंगे फुटबॉल। लेकिन इसमें वर्ड कितने यूज़ हुए हैं, दो। आवर सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ वर्ब। अब वर्ब देखिएगा, वर्ब होती क्या है। गाइस मैंने आपसे वर्ब के बारे में बहुत सी बातें डिस्कस करनी है। इसके बहुत अहम टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ बड़े लेंथ में डिस्कस करूँगी, इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो वर्ब्स हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं या जो हमें पढ़ा दी जाती हैं इंटर में, कॉमर्स में, मैट्रिक में हमें ये जो करवाई जाती हैं, उसके लिए हमें प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता है। हमें सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए तैयार किया जाता है कि आपने ये आए तो ऐसे करना है, ये आए तो ऐसे करना है। हमें प्रॉपरली उसको बताया नहीं जाता है कि हम किस तरीके से इनका यूज़ करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी बेहतर कर सकते हैं, रिटन इंग्लिश के साथ साथ अपनी स्पोकन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो गाइस मेरा मकसद आपकी स्पोकन और रिटन दोनों इंग्लिश को बेहतर बनाना है। तो गाइस आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में वर्ब का बहुत डिटेल से आपके साथ टॉपिक जो है वो शेयर करूँगी।
तो गाइस अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन। कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं, मैं अब आपके साथ बोल रही हूँ, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो अब ये क्या है, ये भी एक वर्ब है, मेरा एक एक्ट है जो मैं कर रही हूँ। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, ये सब जो काम आप किसी मतलब कि आप उसमें परफॉर्म करते हैं कोई ना कोई एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड अ वर्ब। किंग, वर्ब क्या है, ये किंग है इन इंग्लिश। जी तो गाइस अब बारी आती है इसकी क्लासिफिकेशन की। वर्ब की क्लासिफिकेशन हम करते हैं जी टू टाइप्स में, हेल्पिंग वर्ब है और बेस वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ये तो हमें पता है भाई, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, इज़ होता है, एम आता है, आर आता है, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। बेस वर्ब कौन सी होती है, बेस वर्ब वो होती है लाइक ईट, ड्रिंक, वॉक, वॉच, लुक। अब ये क्या है, ये बेस वर्ब्स हैं और इसी को किंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमें हेल्प करती है, हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करती है कि हम वो एक्शन पास्ट में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। Here are some helping verbs. These are also called modal verbs. Is, am, are, was, were, has, have, do, does, did, will, be, shall be, will have, should, must, should be, should have, is, am, are, to, has, have to, was, were to, had to, will have to, can be, can have, could be, could have, would have to, used to, would, may have, might have, must have had, should have had, might have had, would have had, has been, have been, had been, would, should, could, may, might have been, ought to be, need। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ सेकंड पार्ट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का शेयर करूंगी और वन बाय वन पहले हम इनका इंट्रो देंगे और उसके बाद का जो हमारा फेज़ नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा उसमें हम हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपके साथ नाउन को डिस्कस किया है, नाउन के बारे में मैंने आपको हाउ नाउ दिया, नाउन क्या होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है उसमें हम वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हर पार्ट ऑफ स्पीच को वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे और हमारे साथ रहिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।